राधे राधे। आज मैं आपको साक्षात भगवान के दर्शन के अनुभव के बारे में बताऊंगा और ये सत्य घटना है। कुछ ही समय पहले ये घटना एक लड़की के साथ घटी थी, उसके बारे में आज बताना चाहूंगा। तो भक्ति का महात्म्य कितना बड़ा है वो जानने के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मैंने 4 दिन पहले इंस्टाग्राम पे स्टोरी रखी थी कि किसी को भी भगवान के साक्षात होने का अनुभव हुआ हो तो वो हमें शेयर कर सकते हैं। हम इस पर फुल वीडियो यूट्यूब पे बनाएंगे। भले अगर आप नाम गुप्त रखना चाहें तो वो भी आप रख सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे एक लड़की का मैसेज आया जो कि जयपुर की है। उसने मुझे भगवान के साक्षात दर्शन होने का अपना अनुभव बताया जो कि बहुत विशेष है। वही आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक लड़की जिसके माता पिता राधा रानी के बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन उसको पहले पहले इसमें रुचि नहीं थी, भक्ति में कोई भी रुचि नहीं थी। फिर धीरे धीरे उसका महात्म्य उसके पिताजी ने उसको समझाया कि राधा रानी क्या है, उनकी महिमा कितनी विशेष है। फिर धीरे धीरे उस लड़की को भी रुचि आने लगी। फिर वो उनसे इतना जुड़ गई कि दिन रात उनके भजन कीर्तन, उनके नाम का तो बहुत सारे जाप करती रहती थी। तभी कुछ दिनों बाद उसे सपना भी आया माँ राधा रानी का। फिर उसकी भक्ति इतनी बढ़ गई कि उसे बहुत ही ज्यादा लगाव होने लगा माँ राधा रानी से। लेकिन वो कभी भी वृंदावन नहीं गई थी। उसे जाने की बहुत ही एक दिन तीव्र इच्छा हुई और यही हुआ। उसके पिताजी ने उससे कहा कि अब हम सब वृंदावन चलेंगे। तभी उसने मन में एक संकल्प किया कि मैं राधा रानी आपके लिए 2 लड्डू ला रही हूँ, वो मैं आपको ही आकर अर्पण करूंगी और आप ही उस लड्डू का भोग मेरे से लीजिएगा और उसे ग्रहण कीजिएगा। ये संकल्प करके वो वृंदावन के लिए निकल गए। बस पूरा दिन रात सफर में भी नाम जप, केवल माँ राधे का नाम। फिर आखिर में वो वृंदावन पहुंचे। जैसे ही वो वहां पर पहुंचे तो उसके माता पिता आगे चल रहे थे और वो थोड़ी पीछे चल रही थी। तो उसके आगे अचानक से एक बूढ़ी औरत आ गई। उस औरत के मुख पे ही बहुत सारी प्यास और बहुत सारी भूख दिख रही थी। तो उस औरत ने बोला कि मुझे लड्डू चाहिए, मुझे लड्डू खिलाओ। वे लड़की बहुत ही दयावान थी, उसने लड्डू तुरंत ही उस औरत को दे दिए। तभी वो औरत ऐसे मुड़ी और वो लड़की को तुरंत ही ज्ञान आया कि ये मैंने लड्डू इसे क्यों दे दिए, मैं तो ये राधा रानी के लिए लाई थी। और उसने जैसे ही मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। क्षण भर में वो औरत वहाँ से जा चुके थे। फिर उस लड़की को धीरे धीरे ज्ञान आया कि ये कहीं माँ राधे तो नहीं थे। इसे कैसे पता चला कि मैं लड्डू ही लाई हूँ और मेरे बैग में लड्डू ही है, उसने डायरेक्ट लड्डू ही क्यों मांगे। फिर उसे समझ में आया कि मैंने जो संकल्प लिया था माँ राधे को कहकर कि ये लड्डू आप ही ग्रहण कीजिएगा, तो माँ राधा रानी स्वयं आए थे मेरे लड्डू ग्रहण करने के लिए। उसके सारे रोंगटे खड़े हो गए। वो कितनी देर तक ऐसे ही बैठी रही और रोती रही और वही याद करती रही, वो क्षण ही याद करती रही। और उसके बाद उसके माता पिता ने भी उससे आकर पूछा। तभी उसने उसके माता पिता को भी ये बात बताई। उसके माता पिता बेहद ही खुश हुए। फिर उन्होंने वहाँ पे दर्शन किए, फिर वे वापस आ गए। आज भी वे राधे माँ का नाम जप करती है, भक्ति में बहुत ही लीन हो जाती है। कई बार तो भक्ति में रोना भी आ जाता है। सपने में भी साक्षात माँ राधा रानी उन्हें दर्शन देती है। तो आज भी ऐसे घोर कलयुग में भगवान तथा माँ देवी माँ राधा रानी साक्षात मौजूद ही है। कोई ना कोई रूप लेकर हम जिस भगवान की भी भक्ति करते हैं, जिस भी सनातन धर्म में महादेव हैं, बजरंग बली है, श्री राम है, श्री कृष्ण है, जिनकी भी भक्ति हम सच्चे मन से करते हैं, वे हमें कोई ना कोई रूप में दर्शन जरूर देते हैं। आपने वो भजन भी सुना होगा कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो ये भजन बहुत ही डीप है। इसे समझने जैसा है कि ये सच में होता है। जब भक्ति एकदम बढ़ जाती है तो वे सपने में आते हैं और कई लोगों को ऐसे साक्षात दर्शन देते हैं, जिससे उसका पूरा जीवन धन्य हो जाता है और भक्ति की प्रेरणा भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं ऐसे ही नए अनुभव के साथ। और अगर आपको भी ऐसा कोई अनुभव हुआ हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे द अनंत गीता में आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं आपका भी अनुभव इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा, ताकि सब लोग जान सकें कि हमारे सनातन धर्म की महानता क्या है। ऐसे कलयुग में भी भगवान साक्षात हमें दर्शन देने आते हैं। जय श्री राम।